नमस्कार। ये है फिज़िक्स की मैकेनिक्स की बुक पार्ट 1, जिसका फर्स्ट चैप्टर है निर्देश तंत्र तथा अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब किसी कण की स्थिति के समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है, प्रेक्षक कण को एक ही स्थान पर देखता है, तो ऐसा कण स्थिर अवस्था में कहलाता है। परंतु यदि कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है और प्रेक्षक कण को भिन्न भिन्न स्थानों पर देखता है, तो कण गति की अवस्था में कहलाता है। ये दोनों ही अवस्थाएं क्या कहलाती है? विरामावस्था और गत्यावस्था। कण की ये अवस्थाएं सापेक्ष होती है, अर्थात स्पेस में इन अवस्थाओं को किसी अन्य पिंड या निकाय के सापेक्ष ही ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण, पृथ्वी पर स्थित पेड़ पृथ्वी के सापेक्ष विरामावस्था में दिखाई देते हैं, परंतु सूर्य के सापेक्ष यह पेड़ पृथ्वी के साथ साथ घूर्णन करता हुआ दिखाई देगा। या ट्रेन में बैठा हुआ आदमी इस पेड़ से ट्रेन की गति के विपरीत करता हुआ दिखाई देगा। कणों या पिंडों की स्थितियों को व्यक्त करने के लिए निर्देश तंत्र ऐसा होना चाहिए जो सर्वमान्य हो और सुलभता से प्राप्त किया जा सके, ताकि कणों की स्थितियों में परस्पर संबंध स्थापित हो जाए। ऐसा सरलतम निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? हमारा कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब कार्तीय निर्देश तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लेफ्ट हैंडेड और एक होता है राइट हैंडेड। ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका जो टॉपिक है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी कण की स्थिति। कण की स्थिति किस किस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं? एक तो स्थिति सदिश द्वारा बता सकते हैं और दूसरी हम बता सकते हैं निर्देशांकों द्वारा। यानी मोस्ट ऑफ जो हम काम लेते हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक किसी भी वेक्टर की पोजीशन को बताने के लिए उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं? पोजीशन वेक्टर। यदि किसी कण की स्थिति P को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से O से मिलाने वाली रेखा से बनने वाले सदिश OP द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इस सदिश को क्या कहते हैं? स्थिति सदिश कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करेंगे? हमारे वेक्टर R से इसको हम प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में है कोऑर्डिनेट्स द्वारा। कोऑर्डिनेट्स से कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हम एक डायग्राम लेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए कि इस P बिंदु पर हमें इसके स्थिति सदिश XYZ के लिए हमको इसके सदिश निकालने हैं। तो सबसे पहले P से हम YZ तल पे, और P से हम ZX तल पे, और P से हम XZ तल पे, यानी P से हम YZ इस पर एक लंब डालेंगे इस तरफ, फिर ZX तल पे, Z और X तल पे यहाँ से ये हम लंब डालेंगे, और उसके बाद XZ तल पे, X और Z तल पे हम एक लंब डालेंगे यहाँ पे, जिससे हमें X और Y और Z के निर्देशांक के क्या मिलेंगे? OL, OM, ON मिलेंगे। और ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में हमें हमारे पास में वेक्टर R की पोजीशन मिलेगी, जो कि होगी x² + y² + z² अंडर रूट में। ये एक आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है।